आपने सुना होगा कि हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें लगभग 15 लाख बच्चे भी थे। आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों किया करता था? हिटलर ने मरने से पहले यहूदियों के बारे में ऐसा क्या कहा था जिसे दुनिया आज भी याद करती है? ये मुकम्मल समझने के लिए हमें इतिहास को थोड़ा पीछे से समझना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद सोहराब, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हिटलर का पूरा नाम एडॉल्फ हिटलर था। हिटलर यहूदियों से नफरत उस वक्त से करता था जब दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में एक तरफ सर्बिया, रूस, फ्रांस और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, उस्मानिया शामिल थे। ये युद्ध 28 जुलाई 1914 से 1918 तक हुआ था और इस युद्ध में जर्मन की हार हुई थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी बेहद तंगी और अपमान का घूंट पी रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी में घुसकर वहां के लोगों को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा करते थे। ऐसे मौके पर ही ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक नया देश बनाने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन का ये ऐलान जर्मन के आम लोगों को हजम नहीं हुआ और ब्रिटेन के लोगों के दिलों में घर कर गया, और जर्मन के आम लोग भी ये सोचने लगे कि यहूदियों ने जर्मन से गद्दारी करके ब्रिटेन का साथ दिया है और इसी गद्दारी के इनाम में ब्रिटेन यहूदियों को एक देश दे रहा है। कई इतिहासकारों का ये कहना है कि हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में एक जर्मन सैनिक था और उसे उसकी बहादुरी के लिए मेडल मिला करते थे। उसके बाद हिटलर राजनीति में आया, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और एक तख्ता पलट की साजिश में जेल में डाल दिया गया। और इसी दौरान उसने यहूदियों के प्रति नफरत से भरी एक किताब लिखी जिसका नाम था मेरा संघर्ष। हिटलर की इस किताब में जर्मन के आम लोग यहूदियों के लिए नफरत के बीज खोजने लगते हैं, लेकिन असल में इस किताब में बेहद शातिर तरीके से हिटलर ने वही बातें लिखी जो जनता सुनना चाहती थी। विश्व युद्ध की हार के बाद जब यहूदियों को आम जर्मन के लोग गद्दार समझ रहे थे, तब हिटलर ने उनके दिलों की बात को शब्द देकर एक किताब लिख दी। बाद में सत्ता आने पर हिटलर ने इस किताब को सरकारी पैसे से लोगों में फ्री बंटवाई। इस किताब में हिटलर ने अपने बचपन के किस्से कहानियों से जिस तरह यहूदियों के अत्याचार को आम जर्मन पर होता दिखाया, उससे आम जर्मन के लोगों ने हिटलर के प्रति जुड़ाव महसूस किया। हिटलर के गुस्से से भरे भाषणों में जनता अपना गुस्सा देखने लगी थी। अब जनता यहूदियों के प्रति नफरत से भर गई थी। साथ ही हिटलर ने 7-8 सालों में जर्मन को जलालत और गरीबी से निकाल दिया था और एक ताकतवर देश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। और जब हिटलर ने देश की आर्थिक स्थिति सही कर दी, तब लोगों का भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ गया हिटलर के प्रति। ऐसी नफरत के बीजों को पेड़ बनना ही था, और हुआ ये कि 1941 से 1945 में 60 लाख यहूदियों को नाजी जर्मनी में हत्या कर दी गई। दोस्तों, हिटलर ने मरने से पहले ऐसा क्या कहा था यहूदियों के बारे में? दोस्तों, हिटलर ने कहा था कि मैं ये मुट्ठी भर यहूदी छोड़ देता हूँ, दुनिया में रहने देता हूँ, जिससे आप मुझे मरने के बाद ये न कहें कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था, क्योंकि मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया के इंसानों को परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। तब आप समझ जाएंगे कि मैंने कोई गलती नहीं की थी, क्या मैं गलत था या सही था। तो दोस्तों, आप आज खुद अंदाज़ा लगाएं कि हिटलर ने कुछ यहूदियों को छोड़कर अच्छा किया या गलत किया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं मोहम्मद सोहराब।